हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरविंदर सिंह और आज हमारे साथ है विशिष्ट महाजन। और विशिष्ट ने सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम में स्कोर किया 99.6%, 498 आउट ऑफ 500। तो विशिष्ट, जो इनका इतना प्यारा नाम है, तो विशिष्ट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट का मतलब होता है हिंदी में विशेष, पंजाबी में विलक्षण और इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्पेशल। तो जैसा इनका नाम है तो वैसा ही इन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपनी सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम में। और विशिष्ट, घर में सब खुश है? जी सर, सब अच्छा माहौल है। सभी ओके। खुश है सर, बढ़िया है। ओके। तो घर वालों को या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि पॉइंट टू मीन्स कि 2 मार्क्स कहाँ कम हो गए, जैसे इंग्लिश और पंजाबी में एक एक नहीं सर नंबर के? नहीं सर, मतलब हमने सर एक्सपेक्ट किया था अच्छा स्कोर होगा, पर 498 मार्क्स तो सर इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था सर। तो हम सेटिस्फाइड है जो उससे हुआ है, कोई और नहीं सर। ओके। और पंजाब में आपने टॉप किया? जी सर। ओके। और हमारे साथ अभी सीबीएसई क्लास 10th के बच्चे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की ताकि वो भी आप जैसा स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आपके बचपन में। तो बचपन में आप कैसे स्टडीज करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? सर बचपन में मतलब मैंने ट्यूशन तो सर बिल्कुल भी नहीं रखी। मैंने 10th में सर पहली बार ट्यूशन रखी थी। और ओके। 9th तक तो सर मेरी मदर ही मेरे को पढ़ाते थे सर। और सर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो मेरे बेसिक कंसेप्ट थे, जैसे पंजाबी में लैंग्वेज के बारे में, और इंग्लिश हिंदी में भी सर मात्रा की गलतियां वो, और मैथ्स में बेसिक्स, तो सर वो मेरी मदर ने मेरे क्लियर किए हैं सर। वो मेरे बेस्ट टीचर और मेरे फर्स्ट टीचर वही है सर। उन्होंने मेरे कंसेप्ट बढ़िया किए। ओके। तो मैं आपसे ये पूछने ही वाला था अभी कि आपके सक्सेस में आपके पेरेंट्स का क्या रोल था, तो कुछ आप डिटेल में से एलैबोरेट करके बताना चाहेंगे? जी सर। सर एक्चुअली ये जो सीबीएसई है ना सर, ये एक मतलब स्ट्रेस बच्चों को कहीं हो जाता है। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर डॉक्टर मधुसूदन महाजन है, डेंटिस्ट हैं सर उनका, ओके। और मेरी मदर डॉक्टर नमिता महाजन सर, वो मेरे लिए स्ट्रेस रिलीवर का काम है सर। मतलब उन्होंने मेरा मतलब एक तरीके का बैक सपोर्ट, जो सर रॉक सॉलिड उन्होंने सपोर्ट सिस्टम मेरे को सर प्रोवाइड किया है। कभी भी सर मेरे को स्ट्रेस नहीं होने दिया थ्रू आउट माई 10th क्लास जर्नी एज वेल एज 9th क्लास। उन्होंने कभी मतलब सर कोई अनएक्सपेक्टेड सी होप नहीं रखी, मतलब प्रेशराइज सर बिल्कुल भी नहीं किया सर। बाकी मेरे दादू दादी, दादू मोतीराम महाजन सर वो, और दादी नलिनी महाजन सर, वो भी मेरे लिए मतलब वो सर बिल्कुल एक अच्छे रोल मॉडल के टाइप है सर। और कभी भी उन्होंने प्रेशराइज नहीं सर मेरे को बिल्कुल किया। और सर पढ़ते पढ़ते जैसे मैं बिल्कुल कभी थक जाता थे सर, जब जैसे एंड में सैंपल पेपर्स वगैरह करने होते हैं, तो सर उसमें मेरे साथ मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, मतलब मेरे साथ थोड़ा सा फ्रेश मेरे को करने के लिए सर, मेरा भाई वासु महाजन है सर, वो मेरे साथ ओके। खेल लेता था सर। और मेरी सर मैं फ्रेश हो जाता था एकदम, और मैं और एनर्जी से फिर अगला काम कर सकता था अपना। ओके। तो बहुत अच्छा रोल सर है मेरे पेरेंट्स का ना। और राइट, तो एक्चुअली पंजाबी क्लास 10th में एक चैप्टर भी है करदा प्यार, तो जिसमें उसमें पूछा जाता है कि करदे प्यार का की महत्व है, तो वो दिखता है आपको आपके रिजल्ट से या आपसे बात करने में वो दिखता है कि करदे प्यार क्या कि घर के प्यार का क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या महत्व होता है लाइफ में। तो जरूर वो बहुत चीज आपकी फैमिली में या आपसे बात करते हुए वो नजर आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 9th में आपका कैसा परफॉर्मेंस था? सर 9th में एक्चुअली थोड़ा सा कोरोना था, तो मैं उतना बहुत ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर सका था। मेरे 98.8% थे सर 9th में, मतलब 99 को नहीं मैं टच कर सका था। पर सर मेरे ओके। बेसिक कंसर्न 9th में था कि मैं, क्योंकि सर ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस होती हैं सर 9th 10th, जो आपका +1 +2 के लिए सारे कंसेप्ट आपका बना देता है। तो सर मैंने उसमें 9th में, मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि 9th में कोरोना है तो मैं उस पर ध्यान नहीं देना। मैंने अपनी ओर से सर पूरा एफर्ट डाला था, और मेरे 98.8% सर आई थी। ओके। और 10th क्लास की आपने पढ़ाई शुरू से ही स्टार्ट कर दी थी या थोड़े टाइम बाद आपने स्टार्ट की, या पहले स्लो की बाद में स्पीड इंक्रीज की, या कांस्टेंट स्पीड में कांस्टेंट पेस में आपने पढ़ाई कंटिन्यू रखी? सर मैंने शुरुआत से डे वन से मैंने कोई मतलब बर्बाद नहीं किया सर एक भी दिन 10th क्लास का। और सर मेरा मेन कंसर्न था कंसिस्टेंसी सर बरकरार रखूं मैं थ्रू आउट माई 10th क्लास, जो कि सर मैंने कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने शुरुआत में थोड़ा स्लो था और एंड में फास्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं था सर। मैं ओके। शुरुआत से कंसिस्टेंट पेस पे रहा था सर। ओके। तो स्कूल के साथ ही आप तैयारी करते थे, या पहले ही आपके चैप्टर आपने पहले ही पढ़ लिया होता था स्कूल से? नहीं सर, मैं सर स्कूल के साथ ही तैयारी करता था बिल्कुल, पहले ओके। कुछ नहीं था सर। ऑल राइट। और सिलेबस आपका कब तक खत्म हो गया था 10th क्लास की? सर एक्चुअली हमारे स्कूल ने प्री बोर्ड सर जल्दी शुरू कर दिए थे थोड़े ना, मतलब नवंबर में उन्होंने प्री बोर्ड शुरू कर दिए थे, एंड ऑफ नवंबर से। तो सर ओके। मिड नवंबर तक मेरा सिलेबस ओवर हो गया था अपने एंड पे। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छी तरह टाइम मिल गया होगा, बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। तो आप लिख लिख के पढ़ते थे या सिर्फ रीडिंग करके आपको याद हो जाता था, स्पेशली सोशल साइंस और लैंग्वेजेस सब्जेक्ट?
सर सोशल साइंस के लिए सर, क्योंकि आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, काफी बड़े होते हैं, तो मैं लिखने के वे को समझ लेता था, पर रिटर्न प्रैक्टिस मैं सोशल साइंस की नहीं करता था सर। ओके। मैथ वर्क के लिए सर मैंने प्रैक्टिस की थी, वो रिटर्न ही की थी, पर ओके। आंसर्स के लिए मैंने रिटर्न नहीं की थी। वहीं दूसरी ओके। तरफ सर, जैसे पंजाबी लैंग्वेज है या हिंदी, उनके लिए सर मात्राओं की मेरी गलती हो जाती थी, तो मैंने उसके लिए रिटर्न प्रैक्टिस सर की थी। जैसे एसेस वगैरह के लिए मेरे प्री बोर्ड से पहले वो मैंने सर लिख लिख के प्रैक्टिस की थी, उसमें वर्बल सर कुछ नहीं मैंने किया। ओके। और किस किस सब्जेक्ट्स की आपने तैयारी की नोट्स बनाकर, कि नोट्स बनाने के बाद तैयारी की, मीन्स नोट्स बना के आपने किस किस की तैयारी की, किस किस सब्जेक्ट? सर मैंने अपने एंड पे तो नोट्स मतलब साइंस के बनाए थे, क्योंकि सर मैं साइंस और मैथ्स की ट्यूशंस जाता था। मेरी दीप्ति मैम है इधर पठानकोट में ज्ञान ट्यूटोरियल्स की, तो सर उन्होंने वो मेरे को साइंस के नोट्स सर वही प्रोवाइड कराते थे। और सर ओके। बाय स्टडी पॉइंट पे अजय वर्मा सर से मैं पढ़ता था, तो मैथ्स के सर वही नोट्स करते थे। पर सर ओके। अपने एंड पे एनसीईआरटी पढ़ के मैं नोट्स बनाना, सर वो मैं साइंस के लिए सर सिर्फ करता था, और किसी के लिए नहीं सर। ओके। और जैसे आपने बताया कि सिलेबस काफी जल्दी खत्म हो गया था, तो सिलेबस के बाद आपने कितनी बार हर सब्जेक्ट की रिवीजन की, एक बार, दो बार, तीन बार, कि गोइंग थ्रू द होल सिलेबस, तो कितनी बार आपने रिवीजन की हर सब्जेक्ट की? सर मैंने 2 बार तो हर सब्जेक्ट की मिनिमम रिवीजन कर ही ली थी। ओके। बाकी सर ऐसा नहीं था कि मैंने तीसरी बार सारा सारा सब्जेक्ट तो नहीं सर मैंने किया। मैंने एक्चुअली सर सेकंड रिवीजन में अपने दौरान मैंने कुछ एक चैप्टर्स के नाम नोट डाउन कर लिए थे, या कुछ एक कॉन्सेप्ट्स के नोट कर लिए थे, जो कि मेरे को लगता था कि हाँ ये मेरे वीक है थोड़े से, या जो जिसमें मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे। तो सर मैंने फिर थर्ड रिवीजन की अपने दौरान, जो कि मेरी फेब में शुरू हो गई थी सर, मतलब जैन एंड और फेब बोर्ड से पहले पहले, सर मैंने उन जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उन्हीं पे सर ध्यान दिया था। पर हाँ सेकंड रिवीजन सर मैंने फुल फुल सारे सब्जेक्ट्स किए थे सर। ऑल राइट। और हर सब्जेक्ट्स के पेपर, बोर्ड एग्जाम से पहले कितने सैंपल पेपर सॉल्व किए, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है सैंपल पेपर सॉल्व करने की, तो कितने कितने आपने सैंपल पेपर्स हर सब्जेक्ट के सॉल्व किए? सर अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो सर हमारे वही अजय सर ने हमें सर 20-25 सैंपल पेपर सर अपने ट्यूशन पे प्रोवाइड कर दिए थे सर, जिससे मेरी काफी ज्यादा सर प्रैक्टिस हो गई थी। ओके। सर उसके अलावा मैंने अपने एंड पे सर एडुकार्ड के सैंपल पेपर्स कर लिए थे काफी, मतलब और सर एडुकार्ड ओसवाल के किए थे, मतलब 10-15 सैंपल पेपर सर मैंने अपने एंड पे किए थे मैथ्स के, और 25 to 30 उन्होंने सर अजय सर ने मेरे करा दिए ओके। थे। सर ओके। साइंस में भी दीप्ति मैम ने ही हमें सैंपल पेपर कराए थे, उनके सर मैंने घर पे कोई नहीं मतलब किया था अपने एंड पे, वो दीप्ति मैम ने हमें 20-25 सैंपल पेपर्स कराए थे। और ओके। एसएसटी सर मेरी मदर पढ़ाते थे, तो उन्होंने मेरे से मतलब ऐसा होता था कि एक सैंपल पेपर वो कभी सुन लेते थे, और एक मैं लिख के उनको बता देता था एंड के टाइम में। तो सर ओके। उसके मैंने 20 सैंपल पेपर्स किए थे एसएसटी के सर। ओके। और लैंग्वेजेस, सर लैंग्वेजेस के? लैंग्वेजेस में सर एक्चुअली मैंने मेरा बड़ा मन था, क्योंकि मेरी पंजाबी मेन लैंग्वेज थी, कि मैं पंजाबी का सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर लूं। और सर एक्चुअली मेरे को कोई पंजाबी का मटेरियल मिल ही नहीं रहा था सैंपल पेपर्स वाला। जो एसपी के ओके। थे सर वो हमारे टीचर्स ही डाल देते थे सर प्री बोर्ड्स में, तो हमारे 4 प्री बोर्ड्स हुए थे स्कूल में सर, उसके ओके। अलावा मेरे को मिल ही नहीं रहा था। तो सर पंजाबी की मैंने रिवीजन तीसरी बारी सिर्फ पंजाबी सब्जेक्ट कर ली थी, क्योंकि मेरे को कोई सैंपल पेपर सर उसका मिला ही नहीं। सर ओके। इंग्लिश के मैंने किए थे सैंपल पेपर्स, उसके सर मैंने आई थिंक 15 सैंपल पेपर्स उसके भी किए थे सर। और सर ओके। हिंदी का भी मेरे को कोई नहीं मिला था सैंपल पेपर, ना ही सर वो मेरी मेन लैंग्वेज थी। ऑल राइट। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 40 ऑलमोस्ट मैथ्स के, 25 आपने साइंस के, 20 सोशल साइंस के, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिलाकर ऑलमोस्ट आपने 100 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, तो बहुत अच्छी, बहुत मीन्स की बहुत मेहनत की है आपने पूरे साल में, और वो आपके रिजल्ट में दिख भी रहा है। तो जब आप सैंपल पेपर्स करते थे तो एक दिन में कितने सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करते थे? सर एक दिन में एक्चुअली सर मेरा मेन टास्क रहता है कि मैं टाइम को कंसिडर ना करूं, मैं अपने काम को सर खत्म करने में जान दूं। तो सर अब जैसे जब एग्जाम्स क्लोज आ गए थे सर फेब की बिगनिंग में, तो सर मैंने एक दिन में 3 सैंपल पेपर्स भी किए, मतलब एक सुबह, एक दोपहर को, और एक शाम को। और ओके। सर अगर इनिशियल फेजेस में जैसे जैन स्टार्टिंग में, तो सर मैं एक सैंपल पेपर ही करता था रोज का, पर फेब आते आते मैं सर वो 2 और 3 पे भी स्विच हो गया था सर। ऑल राइट। तो आपको लगता है कि सैंपल पेपर्स करने से टाइम मैनेजमेंट में कोई हेल्प मिलती है? जी सर बिल्कुल, सैंपल पेपर सर एक्चुअली आपका आंसर फ्रेमिंग कैसे आपने करनी है, आपने पॉइंट वाइज आंसर लिखना है या वो करना है, एक आपको सर सेल्फ एनालिसिस का जो मैं कहता हूँ चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी, वो सैंपल पेपर ही सर प्रोवाइड कराते हैं। आपने टाइम बाउंड रहना है, किस आंसर पे 2 मार्क्स के आंसर पे आपने कैसे कितना टाइम डिवोट करना है, 5 मार्क्स को कितनी लेंथ देनी है, आपने कितना टाइम में करना है, एमसीक्यूज कैसे करने हैं, तो सर वो बेसिक्स जो आपको आते हैं वो सैंपल पेपर से ही सर आ सकते हैं। तो मेरे जर्नी में तो सैंपल पेपर्स का काफी मतलब इंपॉर्टेंस रही है। ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पेपर प्रेजेंटेशन में, कि हर सब्जेक्ट के जैसे मैथ, साइंस,
सोशल साइंस या लैंग्वेजेस के पेपर प्रेजेंटेशन में हमने किन बातों का ध्यान रखा ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन? सर बोर्ड एग्जाम्स में मेरा प्रेजेंटेशन को भी सर काफी कंसर्न था। अब सर हर हर सब्जेक्ट में मैं एक आंसर के बाद सर दो लाइंस को छोड़ता था, क्योंकि सर मेरा मेन कंसर्न था कि मैं आंसर्स तो सर अच्छे फ्रेम करूं ही, साथ ही साथ में अपनी नीटनेस भी आंसर्स की रखूं। सर मैंने लाइंस नहीं कोई एंड में मारी, बट मैं प्रेफर करता था कि मैं दो लाइंस छोड़ दूं एंड में, जिससे कि अगर मेरे को कुछ मतलब मैं मिस आउट कोई पॉइंट कर गया हूं तो वो एंड में रिवीजन करते समय मैं दोबारा से उसको वहां पे ऐड ऑन कर सकूं। सर जैसे साइंस में मेरे डायग्राम्स मेरे को था कि मैंने डायग्राम्स की सर प्रैक्टिस की थी, और डायग्राम्स सर शार्प पेंसिल से मैंने अच्छे डायग्राम्स बनाए थे। मैथ्स में भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो थे कंपास स्केल वगैरह से सर वो अच्छे, मतलब प्रेजेंटेशन सर मेरा मेन कंसर्न था, और मैंने नीटनेस पे सर ध्यान काफी दिया था अपने ओके, बोर्ड्स में। क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होती तो जैसे अगर आप हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन करते हो, डायग्राम्स अच्छे से बनाते हो, तो एग्जामिनर की नजर सीधा उन पे ही जाती है, तो वो इससे आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं क्वेश्चन के आंसर में, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो कभी आपने ग्रुप स्टडी भी की थ्रू आउट द जर्नी ऑफ 10th क्लास, या आपने सेल्फ स्टडी पे विश्वास रखा? नहीं सर, मैंने ग्रुप स्टडी एक्चुअली कभी नहीं की, मैं सेल्फ स्टडी करता था सर। हाँ सही। तो गैजेट्स, सोशल मीडिया, मोबाइल से कैसे दूर रहते थे? एक्चुअली क्या होता है कि दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह देख के अपनी नॉलेज को एनहेंस करने में जो मोबाइल फोन वगैरह यूज हो सकते हैं। मोटिवेशन लेने के लिए यूज हो सकता है, कभी अगर स्टडीज के लिए मोटिवेशन चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना है। बट इसमें क्या कि स्क्रॉलिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती, कि वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते जितना उन्होंने सोचा होता है। तो मोबाइल्स का आपने कैसे यूज किया इस साल? सर जब इनिशियल स्टेजेस थे 10th के, जब हमारा सिलेबस चल रहा था, तो सर कभी कभी कंसेप्ट्स में मैं अटक जाता था सर। तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के या फिर कोई लेक्चर सुन के उससे मैं सर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहा था। और सब जैसे अब एंड आ गया, मेरा सिलेबस खत्म हो गया, मैं सैम्पल पेपर्स करने लग गया, तो सर मेरा कंसर्न रहता था कि मैं जितना हो सके मोबाइल फोन्स को और सोशल मीडिया को, सर एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे भी सिर्फ व्हाट्सएप पे था, इंस्टाग्राम फेसबुक पे सर मैं कभी भी नहीं हुआ सर। व्हाट्सएप पे भी सर क्योंकि हमारे क्लास के ग्रुप्स बने हुए थे और ट्यूशंस के ग्रुप थे, तो मैं इसीलिए व्हाट्सएप पे भी मेरे को आना पड़ा था सर। तो मैं मेरा मेन कंसर्न एंड ऑफ द ईयर में ये था कि मैं मोबाइल को अपना दूसरे कमरे में ही रखूं, और जब पढ़ाई सैंपल पेपर्स कर रहा हूँ तो टाइम बाउंड बस एक घड़ी के साथ रहूं सर। और मैं कभी मोबाइल को सर ऐसा नहीं रखा कि मोबाइल सामने और मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा सर एंड में तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। ओके। हाँ शुरुआत में क्योंकि लेक्चर्स जब कंसेप्ट बिल्डिंग का सर टाइम होता है, तो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे सर, ओके। तो उससे मेरे को ओके। थोड़ी सी हेल्प हुई थी। ओके, गैजेट से, स्पेशली मोबाइल से दूर रहने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और वो आपने कर भी दिखाया, सेल्फ कंट्रोल। तो ये बात हमें भी सीखने जी को मिलती है आपसे। और फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर, फ्यूचर एक्चुअली मैं अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ सर, +1 में मैंने मेडिकल ऑप्ट किया है। तो सर मैं ओके। तो फ्यूचर में 2 साल बाद अपने आप को एम्स में सर देखता हूँ, मतलब ओके। एक अच्छा डॉक्टर अपने आप को मानता हूँ सर। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और हमारी पूरी विशेष है कि हम चाहेंगे कि आप जो भी आप चाहते हैं उसे लाइफ में हासिल कर पाएं। और जाते जाते अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो अभी ये जी वीडियो सर, देख रहे सर हैं, मैं जो अभी अपने सीबीएसई 10th में? जी सर, मैं अपने जूनियर्स को सर मैसेज देना चाहूंगा कि जितना हम स्ट्रेस लेवल 10th की स्टार्टिंग में ले लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स है, या जितना हम टेंशन में उसको पढ़ते हैं सर, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम उसको खुद बना लेते हैं सर। अगर सर हम कंसिस्टेंट रहें, अपने आप से ट्रू रहें कि हाँ मैंने सारा साल पढ़ाई की है, कोई हैफेजार्ड मेथड में ना पढ़े, और सर ब्लाइंडली अपने टीचर्स को सर फॉलो करें, जैसे मैंने अपने साइंस के टीचर दीप्ति मैम को और अजय सर को सर मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया था। पंजाबी में सर मैंने आपके लेक्चर्स को ब्लाइंडली सर फॉलो किया था। तो अगर आप अपने टीचर्स को सर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो सर एवरीथिंग इज अचीवेबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल सर। मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा सर। ओके, थैंक यू विशिश फॉर इन्फॉर्मिंग अस। और ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं, आप उन्हें जरूर अचीव करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू।